खास करके बात की जाए चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की। और आपने देखा होगा कि आप कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी बड़ा दावा किया कि पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस बार पुतिन का भारत दौरा क्यों खास माना जा रहा है? ऐसे ही कई सवाल हैं। कई खास मेहमान की हमारे साथ मौजूदगी है। सीधे हम आपको अपने गेस्ट के पास लिए चल रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कमरागा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर वीरेंद्र भट्ट, विकास कुमार और लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अमिय भूषण सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। आगा सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। माना जा रहा है कि पुतिन जो है भारत दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। 6:35 पर वो दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आगा सर यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पुतिन का ये दौरा इस बार भारत के लिए कितना खास है? देखिए, हर दौरा बहुत खास होता है और ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे समय में आ रहे हैं जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। फिर दूसरी तरफ ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का दबाव है बहुत भारत के ऊपर कि वो तेल लेना बंद करे। तेल ही नहीं बल्कि वेपन्स भी वहाँ से, असलहे भी ना खरीदे, बल्कि ये दोनों चीज़ें वो चाहते हैं कि अमेरिका से भारत खरीदे। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो चाहते हैं कि जो टाइज हैं, हमारे रिश्ते हैं, उसमें पूरी तरीके से कटौती हो, यानी जो स्ट्रेटेजिक टाइज है उसमें कटौती होनी चाहिए, यानी पॉलिटिकल रिलेशंस भी नहीं होने चाहिए और भारत पूरी तरीके से अमेरिकन कैंप्स अमेरिका। लेकिन भारत की जो नीति है वो है ऑटोनमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, यानी अपनी खुद मुख्तारी मेंटेन करता है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता और वो उसका मानना यह है कि मल्टी पोलैरिटी यानी बहुध्रुवीय वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, जिसमें इंडिया स्वयं समेत और दूसरे देश हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हो चुके हैं, इसलिए इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। तो इसलिए भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस का भी रिफॉर्म हो, सिक्योरिटी काउंसिल में इन देशों को, खासतौर से जो ब्रिक्स के मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर्स, उनको मेंबरशिप में मिलनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी भारत चाहता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इसमें भी भागीदारी इन देशों, भारत समेत दूसरे जो डेवलपिंग नेशन हैं जो कि बहुत डेवलप हो चुके हैं, उनकी भागीदारी उसमें भी होनी चाहिए। यानी ग्लोबल जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसमें भारत की भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है। रशिया इस बात को रिकॉग्नाइज करता है। वो ये भी कहता है कि यस, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना चाहिए। वो ये भी कहता है भारत को कि मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस में होनी चाहिए और वो भारत को हर तरह की मदद करता है। रशियन वीपन्स हम खरीदते हैं, ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं हमें, अगर हम देखें तो अमेरिकन और यूरोपियन वीपन से। और दूसरी बात ये भी है कि रशियन वेपन काफ़ी मजबूत होते हैं, इनकी लाइफ बहुत होती है और फिर इनके स्पेयर पार्ट्स। और दूसरी बात ये कि को प्रोडक्शन, ज्वाइंट प्रोडक्शन, यानी भारत रशिया मिल के भी अब बनाने पे, मेक इन इंडिया के तहत अब भारत के अंदर ही जो कुछ भी हम खरीदते हैं अधिकतर सामान भारत के अंदर बनता है, तो जिससे भारत की इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर भी काफी तेजी से डिफेंस सेक्टर में हम देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर सर बात की जाए तो एक मेरा यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन आपसे है कि भारत रूस एक दूसरे का मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर सकेंगे। रक्षा समझौते को रूसी संसद ने मंजूरी दे दी है। पुतिन के भारत दौरे से पहले ये ऐलान किया गया है, तो क्या लगता है आपको ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी रीच यूरोप तक हो जाती है, नंबर 1। हमको नए बेस नहीं बनाने पड़ेंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि हमारा जो ग्लोबल हम लीडरशिप का जो एक ख्वाब है जिसको हम साकार होते हुए देख रहे हैं, तो उसमें हमको मदद मिलती है। देखिए, हमारी जो नीति है वो नीति अमेरिकन और यूरोपियंस के से नहीं मिलती। हमारी नीति यह है कि हम दूसरे देशों की मदद करते हैं डेवलपमेंट में। हम चाहते हैं कि डेवलपिंग नेशन और लीस्ट डेवलपिंग नेशन जो बहुत ही पिछड़े हुए देश हैं, उनको भारत हमेशा उनके जो
हित होते हैं, उनके जो कॉजेज होते हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ाता है। अकेला देश है जो उनको साथ लेके चलता है। तो हमारी जो डेवलपमेंट नीति है वो बिल्कुल फ़र्क है। जी। हम खुद भी डेवलप होना चाहते हैं और डेवलप होना चाहते हैं उनके साथ भी। हम अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं, अमेरिका के विरुद्ध नहीं हैं, बिल्कुल। अमेरिका से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हमारा अमेरिका के साथ बहुत संबंध है। एक तो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग हैं हुँ, हमारे यहाँ बहुत से, सस्ता लेबर है, जो कंप्यूटर सेवी है, इंग्लिश स्पीकिंग है, टेक्निकल क्लास है, जो बड़ी संख्या में वहाँ पे काम कर रहा है अमेरिका के बिल्कुल। अंदर और यूरोपियन देशों में, तो हम उनसे भी अच्छे। लेकिन ये है कि जो डिक्टेट या फतवे अगर कोई इशू करता है किसी भी देश से भारत के कि आप ऐसा कीजिए या वैसा कीजिए, नहीं, भारत अपने हित में जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसके अंदर बिल्कुल। काम करता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं